मोहम्मद आरिफ है और मैं इस मस्जिद उमर फारूक पंजाबी बाग टिब्बा रोड इस मस्जिद के सामने हम खड़े हैं, इसमें मैं इमाम हूँ और जमीयत उलमा की यहाँ की ज़िले की जिम्मेदारी भी है। इस हमले को हम मुल्क के लिए, मुल्क वासियों के लिए इंतहाई नुकसान का और खसारे का एक सबक के तौर पर देखते हैं और जो लोग इस वाक़ये में मुलव्वस हैं, जिन्होंने ये बर्बरता वहाँ पर करी है, तो हम हुकूमत वक्त से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ कोई रियायत न की जाए। हम ये नहीं कह सकते कि फला सज़ा दी जाए, फला सज़ा दी जाए, अलबत्ता ये हमारा मुतालबा है और यहाँ मौजूद सब लोगों का मुतालबा है कि वो सज़ा ऐसी इबरतनाक हो कि आइंदा कोई भी बंदा ऐसी हरकत करने से पहले 100 मरतबा सोचने पर मजबूर हो जाए। वहाँ पर जो कुछ हुआ है ये इंसानियत का कत्ल है, बेकसूर लोगों का कत्ल है, मासूमों का कत्ल है और मासूम की जान वो मुसलमान की हो, गैर मुस्लिम की हो, सिख की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, दलित की भी हो, किसी की भी हो, वो जान कीमती है। ऐसी कीमती और मासूम जानों को जो तलब करेगा, ज़ाय करेगा, ऐसे मासूम लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ करेगा, ऐसे लोगों के साथ किसी की भी तरह की हमदर्दी और खैरखाई होनी ही नहीं चाहिए। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो शहीद हुए हैं उसमें कई लोग जो हैं मुस्लिम समुदाय के भी हैं, जैसे कोई घोड़ा चलाता था, वहाँ एक लड़का जो है वो भी शहीद हुआ है। हाँ, वहाँ के एक मुसलमान का तो हम नाम बार बार सुनते हैं, आदिल हुसैन, वो घोड़ा बुग्गी चलाता है और उसका वही जरिया माश था। तो वो अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बचाने की कोशिश में शहीद हुआ है। वो जो हथियारे थे, कातिल थे, उन लोगों से उस मुसलमान ने हथियार छीनने की कोशिश की कि ये हमारे मेहमान हैं, यहाँ जिंदगी का लुत्फ लेने के लिए आए हुए हैं, इन्हें बेकसूरों को कत्ल ना करो, ये कहकर उसने हथियार छीनने की कोशिश की और उसी कोशिश में वो बेचारा भी मारा गया। वो एक मुसलमान का नाम तो बार बार आता है, लेकिन वहाँ सैकड़ों हजारों कश्मीरी मुसलमान भी हैं जो यही कह रहे हैं कि अमन का माहौल हो, नफरत का खात्मा हो। वो भी इस वाक़े की पुरजोर निंदा कर रहे हैं और इस मर्तबा खास बात यह है कि ये आवाज़ कश्मीर में, कश्मीर से बाहर सिर्फ सड़कों पर नहीं है, ये धार्मिक जो स्थल है, हमारे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, इन धार्मिक जगहों पर भी इस वाक़े की पुरजोर निंदा हो रही है। आज हमने नमाज जुमा पढ़ी है, तो इससे पहले हज़ारों का मजमा होता है जुमे में। हमने जुमे में भी यही बात कही थी कि जिन लोगों ने ये हरकत की है, ये बहुत ही गलत हरकत है। ऐसे लोगों की हौसला शिकनी भरपूर तरीके पर होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रियायत होगी, ऐसे लोग अगर आगे भी पनपेंगे तो ये मुल्क के हक में फ़ायदे की चीज़ नहीं है, नुकसान की चीज़ है। ऐसे लोगों से तो मौके पर निपटा जाए। सर ਜਿਹੜਾ आतंकी हमला होया पहलगाम ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी, किस तरह देख रहे हो? देखो जी, मेरा नाम अब्दुल समद है और मैं लुधियाने का रहने वाला हूँ। जो ये आतंकी हमला हुआ है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये होना नहीं चाहिए था। असल में इस घटना के अंदर सिर्फ इंसान नहीं मरे, इंसानियत को ख़त्म करा गया है और किसी एक समुदाय को टारगेट रख के इंसानियत को मारना या किसी को कत्ल करना, ये कुरान नहीं कहता। कुरान का मफहूम है कि भी किसी एक इंसान, बेकसूर इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। तो कुछ समुदाय ऐसे हैं जो इसमें धर्म को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं सरकार से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि भी समुदाय को छोड़कर आप मेन कातिलों तक के पहुँचे और उनको पकड़ के ऐसी सज़ा दो कि भी आने वाली नस्लें याद रखें और इस तरह की घटना के बारे में वो सोच भी ना सके। क्योंकि बहुत, मैं जितनी इसकी निंदा करूँगा उतनी कम है। जिसने अपनी ज़िंदगी गंवाई है इस घटना के अंदर, इस कातिलाने हमले के अंदर, देखो उसके परिवार का दुख तो हम साझा तो नहीं कर सकते, जितना मर्जी हम उनके साथ खड़ा हो जाए। जो दुख वो झेल रहे हैं वो झेलते ही रहेंगे। हमारी पूरी दिलो तमन्ना के साथ हम उनके साथ खड़े हैं और हम सरकार से अपील करते हैं कि भी मरने वाले के परिवार को मुआवजा दिया जाए। उन देखो जान का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन अगर उनके परिवार के साथ हम खड़ेंगे और आने वाले वक्त में ऐसा माहौल बनाएंगे कि कोई आतंकवाद पनप भी ना सके, तो उनके परिवार के लिए उससे बड़ा मुआवजा कुछ नहीं होगा। जो अपनी ज़िंदगी गंवा चुका है वो तो उसकी ज़िंदगी चली गई
और अब आने वाली जो ज़िंदगी है हमारे देशवासियों की, जो हमारे प्यारे देशवासी है, ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। सभी धर्मों के लोग इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। देखो एक-एक फूल मिलकर गुलदस्ता बनता है, ऐसे ही हमारा हिंदुस्तान गुलदस्ता है।